कालीघाट मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक पवित्र स्थान, जहां मां सती के चरणों के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा और तब से यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजित हुआ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मां काली के पावन दरबार कालीघाट मंदिर कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भारत के 4 महानगरों में शुमार है। भारत के हर राज्य, हर जिले से यहाँ बड़े ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन कोलकाता में ही है। यहाँ नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लगभग भारत के हर राज्य को बाई रोड टच करने वाले एक्सप्रेसवे से कोलकाता शहर जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप अंडमान निकोबार से बाई शिप पानी के रास्ते आना चाहते हैं तो भी आप कोलकाता शहर बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कोलकाता पहुंचकर मां काली के दरबार में कैसे पहुंचे। कोलकाता शहर में दुनिया के सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं। भारत में पहली बार मेट्रो कोलकाता में ही शुरू की गई थी और वो भी अंडरग्राउंड। इसके अलावा यहाँ ट्राम, बस, टैक्सी, ओला, यूबर, रैपिडो बाइक और हर तरह के मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपलब्ध हैं। तो आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से मां काली के दरबार में आ सकते हैं। कोलकाता में 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं: हावड़ा, सियालदह, कोलकाता और शालीमार। यहाँ से बाहर आकर आपको हर तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे। अगर आप बस से आते हैं तो नॉन एसी बस 20 से 30 रुपए में आपको कोलकाता के किसी भी जगह से कालीघाट मंदिर पहुंचा देगा और एसी बस में किराया 50 से 80 रुपए तक लग सकता है। कोलकाता का मेट्रो नेटवर्क भी काफी बड़ा है, तो आप किसी भी मेट्रो स्टेशन से कालीघाट मेट्रो स्टेशन 20 से 60 रुपए में आसानी से पहुंच जाएंगे। कोलकाता शहर अपने फूड और मिठाइयों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली। अगर यहाँ के खाने की और मिठाइयों की चर्चा की जाए तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों के लिए कोलकाता शहर के फेमस फूड और फेमस मिठाइयों पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कालीघाट मेट्रो स्टेशन पहुँचने के बाद मंदिर तक कैसे पहुँचना है। तो कालीघाट मेट्रो के 1 नंबर गेट से बाहर निकलकर, या फिर अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप कालीघाट 1 नंबर मेट्रो गेट के पास ही उतर सकते हैं। 1 नंबर गेट के सामने ही आपको बहुत से रिक्शे वाले मिल जाएंगे जो कि 30 से 50 रुपए में आपको मंदिर तक छोड़ देंगे। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मंदिर पैदल ही जाएं, क्योंकि 1 नंबर मेट्रो गेट के पीछे मात्र 50 कदम की दूरी पर एक नया स्काई वॉक बनाया गया है जो कि एकदम मंदिर के सामने आपको निकालेगा। ये स्काई वॉक भी काफी सुंदर और साफ सुथरा है। कालीघाट मंदिर कॉरिडोर स्काई वॉक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी के सहयोग से बनाया गया है। लगभग 500 मीटर लंबे स्काई वॉक में स्वचालित सीढ़ियां, साफ सुथरे फर्श, रोशनी के लिए एलईडी लाइट्स, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, सिक्योरिटी गार्ड्स, डस्टबिन और शॉपिंग के लिए एक छोटा सा मार्केट भी बनाया गया है। बारिश हो या तेज धूप, भक्त बिना किसी परेशानी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ये स्काई वॉक काफी सुंदर बनाया गया है। स्काई वॉक पर ही कोलकाता के चित्रकारों द्वारा एक चित्रकारी की गई है जो कि कालीघाट के इतिहास को दर्शाता है। यह काफी खूबसूरत है। रात के समय जब इसमें लाइट पड़ती है तो यह काफी मनमोहक लगता है। यह स्काई वॉक न सिर्फ यात्रा को आसान बनाता है बल्कि मां काली के दर्शन का अनुभव और भी सुखद कर देता है। तो आप जब भी कालीघाट आएं, इस नए स्काई वॉक से होकर जरूर जाएं। और फिर वो पल, आप जैसे ही स्काई वॉक से नीचे उतरते हैं, सामने मां काली का दरबार, जिसे देखते ही मानो यात्रा की सारी थकान गायब हो जाती है और मां के दर्शन की चाहत मानो आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। तो अब हम पहुंच गए हैं मां काली के दरबार में। यहाँ हर तरफ एक अलग ही अनुभूति है। चारों ओर दुकानें फूल माला, प्रसाद, पूजा के सामान, चुनरी, साड़ी, चूड़ी, बाला और रंग बिरंगे सामानों से सजी हुई हैं। हर चेहरे पर खुशी है, तो मैं भी फूल माला लेकर माता के दर्शन के लिए लाइन में लग गया। अंदर माता के गर्भगृह में फोन या कैमरा अलाउड नहीं है, तो पूजा के विजुअल्स मैं नहीं ले सकता, पर जो नेट पर माता की तस्वीर अवेलेबल है यह उनकी रियल इमेज है। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, माता का यही मनमोहक रूप यहाँ स्थापित है। कहते हैं जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में कूदकर आत्मदाह किया तो भगवान शंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के 51 टुकड़े अपने सुदर्शन चक्र से किए
और उसी में से एक भाग माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा यहाँ गिरा था। तो हमने भी माता का दर्शन बहुत अच्छे से किया। गर्भगृह का हमारा एक्सपीरियंस काफी सुखद था। मन को एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के पंडितों के बारे में। मैंने देखा है लोग यहाँ के पंडितों के बारे में गलत अफवाह फैलाकर रखे हैं कि वो लोग लूटते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो थोड़ा आपको ज्यादा इंसिस्ट करते हैं पूजा करवाने के लिए, बट अगर आप नहीं करना चाहते पूजा तो वो आपको तंग नहीं करते हैं, बल्कि वो गाइड कर देते हैं कि बिना पैसा के जनरल लाइन किधर है। तो डरने जैसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो 100 से 500 रुपए में वो आपकी अच्छे से पूजा करा देते हैं। तो दक्षिणा की बात आप अगर पूजा से पहले ही कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गर्भगृह से बाहर निकलकर राइट हैंड साइड में है गेट नंबर 5 और इसके ठीक सामने है बलि घर। यहाँ बलि दी जाती है और लोग बलि घर में ही पूजा अर्चना करते हैं। आरती वगैरह सब कुछ बलि घर में ही की जाती है। बलि घर के बगल में ही है नाट मंदिर, मतलब प्रार्थना करने की जगह। यहाँ आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। बंगला भाषा में प्रार्थना करने की जगह को नाट मंदिर कहते हैं। मंदिर परिसर के भीतर और भी बहुत से छोटे छोटे मंदिर हैं। जैसे कि अगर आप 1 नंबर गेट से घुसते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में है राधा कृष्ण का मंदिर। अगर आप 2 नंबर गेट से आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में है नकुलेश्वर महादेव का मंदिर, मनसा मंदिर और भी बहुत से छोटे छोटे मंदिर हैं। 4 नंबर गेट से ढुककर राइट हैंड साइड में है मां काली का पवित्र कुंड और कुंड के चारों तरफ दीवारों पर 10 देवियों की सुंदर चित्रकारी की गई है। मंदिर परिसर काफी साफ सुथरा है। चाहे जितनी भी भीड़ हो, पर मंदिर परिसर की सफाई देखकर आपको काफी अच्छा फील होगा। काली मां के मंदिर के गुंबद के ऊपर एक स्वर्ण मुकुट लगा हुआ है। मंदिर के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण योजना का यह एक प्रमुख हिस्सा है। यह मुकुट रिलायंस फाउंडेशन द्वारा दान स्वरूप दिया गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 35 करोड़ रुपए है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कालीघाट मंदिर के पुनर्विकास के लिए 165 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जिसमें यह मुकुट भी शामिल है। मुकुट पूरी तरह से सोने का बना हुआ है और इसके डिजाइन में पारंपरिक बंगाली शिल्पकला की झलक देखने को मिलती है। तो ये था हमारे मां काली का दरबार। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें, जैसे मंदिर खुलने का समय है सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9:30 बजे रात तक। बट शनिवार और मंगलवार को यहाँ काफी भीड़ होती है, तो उस दिन मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही मंदिर जाएं। मंदिर में रोज भोग प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। गेट नंबर 3 से घुसने पर एक भोग घर बनाया गया है। दोपहर 2 बजे से भोग का वितरण शुरू किया जाता है और भोग खत्म होने तक भोग प्रसाद बांटा जाता है। भोग प्रसाद पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप भी भोग खाना चाहते हैं तो 2 बजे 3 नंबर गेट के पास जाना होगा। यहाँ एक वीआईपी दर्शन की सुविधा भी है, पर अगर आप पूजा देंगे तभी पंडित जी 100 रुपए में आपको वीआईपी लाइन में लगा देंगे। वीआईपी दर्शन 15 मिनट से 1 घंटे के अंदर हो जाता है। नॉर्मल दर्शन भी अगर भीड़ नहीं है तो 1 घंटे में, और अगर शनिवार या मंगलवार को जाएंगे तो 2 से 4 घंटे में दर्शन हो जाएगा। मंदिर में सारे दर्शन कंप्लीट करने के बाद 1 नंबर गेट से बाहर निकलने पर ठीक सामने का रास्ता आपको आदि गंगा नदी तक ले जाता है। आदि गंगा हुगली नदी से निकली हुई एक शाखा है। पुराने समय में श्रद्धालु नावों में इसी मार्ग से कालीघाट मंदिर पहुंचते थे। मंदिर जाने से पहले लोग आदि गंगा में स्नान करते थे। भले ही इसका प्रवाह कम हो गया है, लेकिन आदि गंगा के किनारे अब भी घाट, स्नान स्थल और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। आज अधिकांश आदि गंगा प्रदूषण और अतिक्रमण से ग्रस्त है, फिर भी इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व कोलकाता के लोगों और श्रद्धालुओं के बीच अब भी बरकरार है। तो दर्शकों,
काली घाट केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का वह स्थान है जहां हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है और मां अपनी कृपा बरसाती है। अगर आप कोलकाता आएं तो इस दिव्य दरबार में दर्शन अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको और भी पवित्र स्थलों की यात्रा पर ले जा सकें। और हाँ, कमेंट में जय मां काली लिखना ना भूलें। जय मां काली।